नमस्कार दोस्तों, अडानी मुद्दा पुनः गरमाया हुआ है और जैसा कि हमने देखा कि इसके लिए संसद में और सड़क पे लगातार राहुल गांधी जो है आक्रामक होकर के उस मुद्दे को रख रहे हैं। अब जब ये सब चल रहा था तो एक वाइटल पीस जो है पूरे विपक्ष के तंत्र का मिस था, वो था ध्रुव राठी कि भाई वो कुत्ता अभी तक नई हड्डी लेकर के क्यों नहीं आया, मतलब जो चाटी हुई हड्डी उसको जो फेंकी जाती है वो लेकर के नहीं आया। और लंबे समय से राठी जो है ये प्रपंच का जो युग चल रहा है उसमें से आ नहीं रहा था। उसने फांसीवादी और तानाशाही ये सब तो बताया था मोदी को। उसके बाद अडानी वाला इशू इतना चल रहा था और लोगों को लग रहा था नहीं यार राठी पलट तो नहीं गया। तो राठी पलटा नहीं है। राठी बस वही है कि नई हड्डी की तलाश में था और हड्डी में थोड़ा जूस यदि ना रहे तो फिर राठी जो है उसकी तरफ आता नहीं, जैसा कि हमने हरियाणा चुनाव में देखा। स्वयं को मतलब राठी टाइटल है तो हरियाणा से ही है, लेकिन अभी तो जर्मनी में रहता है। तो हरियाणा चुनाव में इसने एक भी वीडियो उस तरह से नहीं बनाया जिस तरह के वीडियो ये लोकसभा चुनाव में ओवर टाइम करके बना रहा था। अब क्या हुआ कि संसद में अडानी वाला मामला जो है फुस हो गया। लगातार ये लोग कर रहे थे, लोग आ रहे हैं। आज भी वैसे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी राहुल गांधी लगा हुआ वो करने के लिए, लेकिन वो चल नहीं रहा था। और उल्टा ये हुआ कि भाजपा ने सोनिया और OCCRP इसके ऊपर सोनिया और सोरोस के संबंध, और सोनिया और सोरोस के संबंध तो छोड़िए, चलने तो यह भी लगा कि नेहरू का कोई बहन का BK नेहरू ऐसे करके कुछ नाम था, उनका विवाह जो है सोरोस की किसी कज़न से हुआ है। ये सब भी चल रहा है। हमने उसे सत्यापित नहीं किया, लेकिन नेहरू जी को देखते हुए और विदेशियों में उनकी जो रुचि रही है उनके परिवार की, तो मुझे लगता है कि ये सत्य भी हो सकता है। और आखिर सोरोस जो अपने पड़पोती को क्यों नहीं चाहेगा, पड़पोती यदि मैंने बोल दिया, पड़पोते को क्यों नहीं चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री बने। तो उसके लिए सोरोस जो है लगा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि बाकायदा उसने $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपये का फंड केवल और केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए दिया हुआ है। अब जब ये संसद में नहीं चला और भाजपा पुनः आक्रामक हो गई और लगातार उनके विरोध के बाद और भी आक्रामकता के साथ इनके ऊपर अटैक कर रही है। आप देखिए हर दिन भाजपा जो है नए तरह के मीम्स, नए तरह के डेटा पॉइंट्स, नए तरह के तथ्यात्मक विश्लेषण ये सब रख रहे हैं। संसद में ये सब चलने लगा है। तब राठी को न्यू च्युइंग स्टिक जिसको बोला जाता है, वो चबाने के लिए कुत्तों को दिया जाता है। यदि आप लोग उस तरह के सोसाइटीज़ में रहे तो आपको हमारे तरफ वाले भात दाल भी खा लेते हैं, लेकिन राठी के लेवल के जो होते हैं वो कम से कम उसमें हड्डी और मांस मिक्स ना हो, लाल रंग का एकदम हल्का सा जूसी ना हो कि उसको चबाने से उसको कुछ मिले नहीं। वो फेंका गया इनके ऊपर और तुरंत जो है राठी जो है ही स्विंग्स इन एक्शन। और उसके बाद फिर उसके वीडियो में आपको देश प्रेम की बात कर रहा है कि राष्ट्रभक्त हूँ मैं, और कैसे आपका पैसा अडानी लुटा रहा है। आपका पैसा मतलब अडानी कौन सा सरकारी तंत्र का आदमी है कि वो हमारा पैसा जो लुटा दे। मतलब प्राइवेट कंपनियों पे भ्रष्टाचार के आरोप यदि सिद्ध भी हो जाते हैं तो हमारा पैसा कैसे। उसने तो फेयर एंड स्क्वायर कमाया है, कुछ बेचा है, उसके बाद पैसा आया है और उसको लेकर के वो किसी को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इसमें मेरा पैसा कहाँ से आ गया। तो ये वामपंथियों का जो लंबे समय से चल रहा है कि वो अंबानी अडानी तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, और लोग पूछते भी नहीं कि मेरे पास पैसा था कब जो वो लेकर के भाग गया। और ये 10-20 पैसे की तो बात है नहीं, हज़ारों और लाखों करोड़ की बात चल रही है। इसी में आपको जो भड़काया जाएगा कि देश से आप प्रेम नहीं करते हैं, देश को बेच रहा है कोई, ये सारा कुछ चल रहा है। अब इस पे राठी जो है वीडियो लेकर के आया जिसमें उसने 7 जगह झूठ बोले हैं, जिसका हम लोग फैक्ट चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहला झूठ तो उसका ये था कि इंडाइटमेंट हो गया है। इंडाइटमेंट को आरोप पत्र कहते हैं, जैसे चार्जशीट होती है। इतना तक तो कह दिया, बोले ठीक है भाई ये तो मान लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस टोन में वो बोल रहा है और जिस तरह से हथकड़ी का फोटो वोटो यूज कर रहा है अपने उसमें, तो बोल रहा है कि इंडाइटमेंट मतलब अब तो हो गया, निर्णय हो गया, बात खत्म है भाई, अब तो अडानी जेल जाएगा और अडानी बचता फिर रहा है। अब मान लीजिए कि ध्रुव राठी को कोई कह दे कि तुम केजरीवाल की महबूबा। अब केजरीवाल जी का आपने जकूजी देखा है जो कल हमने दिखाया था आपको, और उसके बाद राठी का आपने देखा है कि फ्री द निप्पल मूवमेंट के वो कितने बड़े समर्थक हैं और वो तैर रहे, मतलब एक प्ले बॉय मैगजीन या पता नहीं क्या पढ़ते हुए कहीं पे तैरते हो। कई बार उनकी अधनंगी तस्वीरें जो हमने देखी हैं।
अब ये आरोप लग जाएगा और इस आरोप को सिद्ध करने के लिए मैं कह दूंगा कि आज तक उसने शीश महल पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, उसने शराब घोटाले पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। तो आखिर आम आदमी पार्टी से या अरविंद केजरीवाल जी से ध्रुव राठी का क्या संबंध है? मैं अगर इसी वीडियो को तड़का लगा करके, क्या आप दिल्ली से प्रेम नहीं करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि शराब घोटाले में जो पैसा गया वो आपका, वो तो एक्चुअल में गया भी है हमारा, वो तो सरकारी पैसा है, हमारे रेवेन्यू का है, वो मार रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि शीश महल में इतने टीवी नहीं होने चाहिए? इस तरह से करके हम यदि वीडियो बनाएं और लिंक कर दें कि राठी क्यों नहीं बना रहा है वीडियो, जो राठी हर बात पे वीडियो बनाता है, तो क्या आप राठी को अपराधी नहीं मान लेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो वही बात यहाँ पे, तो इंडाइटमेंट होने से, वो भी यूएस की कोर्ट में किसी ने आरोप केवल लगाया है, उससे कुछ साबित नहीं हो जाता। अब दूसरा इसका चार्ज था कि ब्राइब नोट्स में अडानी के अफसरों के नाम मिले। बढ़िया बात है, ये सत्य भी है, वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्यूमेंट में लिख भर देने से कुछ नहीं होता है। फॉरेंसिक जांच जब तक नहीं होगी कि वो फ़ोन उसी का है और उसमें जो क्लेम किया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसमें जो रिसीवर है और सेंडर है वो एक्चुअल में वही लोग हैं, नहीं तो ऐसे चैट तो मैं भी बना सकता हूँ व्हाट्सएप में। केजरीवाल जो है राठी को टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग पहले आएगा, एनिमेशन लिखा हुआ, शाम में तेल लेकर आना। अब अडानी का मत ले लेना, अडानी कंपनी तेल भी बेचती है। तो अब अगर मैं कहूं कि केजरीवाल जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं शाम में तेल लेकर आना, ध्रुव राठी को केजरीवाल तेल लेकर के क्यों बुला रहे हैं? क्या वहाँ दीपक जलवाना है या दीपक कलाल टाइप का कुछ करना है? क्या करना है? या फिर मैं ये स्क्रीन बना दूँ जहाँ पे वीडियो कॉल पे हमें दिख रहा है, व्हाट्सएप है, उसके वीडियो कॉल में जो लाल पीला बटन आता है, पीला तो नहीं, लाल और हरा बटन आता है वो है, और छोटे से बॉक्स में जो है ध्रुव राठी की ये फोटो है निप्पल वाली। तो हम क्या बोलें कि ये दोनों सेक्स चैट कर रहे हैं? नहीं होता है ना ऐसा। तो भाई इस तरह की चीज़ें लेकर के और मैं कहीं चला जाऊँ कोर्ट में, मैं खाली लगा दूँ, मेरा वकील लगा दे कि भाई साहब इनका तो हमारे पास ये मिला, तो कोर्ट जांच करेगी ना उसका, कोर्ट जांच करेगी, देखेगी कि केजरीवाल को राठी के निपल्स में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। ये दोनों पक्ष की जांच होगी और उसके बाद भले ही हम यह जानते हैं कि शीश महल और तमाम पे राठी ने कभी वीडियो नहीं बनाया और केजरीवाल के साथ उनके संबंध हो सकते हैं, लेकिन यदि मैं इस तरह के प्रपंची या झूठे कुछ भी दे दूं तो कोर्ट का काम क्या है, वो जांच करेगी। तीसरा जो है इनका है वो है कि अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता है कि FBI जब वो लेकर के दौड़ रहे हो, बड़ा वाला कई बार केजरीवाल के लिए यूज कर देते हैं। कुत्ते को आप देखा डंडा लेके वो घुसा रहे एक गाड़ी में, वो मीम मैं लगा दूंगा, केजरीवाल के लिए यूज होता है या बहुत बार जुबैर के लिए, अन्य लोगों के लिए भी यूज होता है, तो मीम मटेरियल है। आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट वारंट निकल गया। ये काम रवीश ने भी किया था और यही काम जो है ध्रुव राठी भी कर रहा है। अब जैसे कि मैं ये गुलाबी वाली हथकड़ी जो है जिसमें फर वर लगा हुआ है, ये पुलिस की हथकड़ी नहीं है। अब इसमें राठी जो है बेड पे बंधा हुआ है, तो अब मैं कह दूं कि राठी के खिलाफ जो है केजरीवाल जी का या किसी और का या रवीश जी भी इस तरह के अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं और वहाँ पे जो है वो रोल प्ले हो रहा है पुलिस और चोर वाला। क्या ये मान लिया जाए कि राठी जी के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकल गया? नहीं है ना। अब उस चैट में एक बात आती है जो चौथा झूठ है इनका, उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्टिक्स कवर करना मुश्किल है। पुनः यही बताना चाहूँगा, फॉरेंसिकली प्रूवन नहीं है। और मान लेते हैं कि यह सत्य भी है कि सागर अडानी और अज्योर के जो CEO है उनके बीच ये बातचीत चल रही है और टाइप कर रहे हैं, तो यार ये किस संदर्भ में लिखा गया है, उसके ऊपर क्या है नीचे का ये कहीं नहीं है, खाली लिखा हुआ ऑप्टिक्स जो है वो कवर करना जो मुश्किल हो जाएगा। किस संदर्भ? ऑप्टिक्स हो सकता है कंपनी के किसी बात पे बात चल रही हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार का सबूत बता दिया गया है। राठी जी का कहना है कि ये लिखा हुआ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? मतलब ये दिखेगा नहीं, बाहर ये अच्छा नहीं दिखेगा तो हम जो है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अब ये ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है या आपस में इनको कंपनी को लेकर के लगा, कई बार कंपनी होता है ना, किसी ऐसे व्यक्ति से जो है उनके करार हो गए, मान लीजिए कि जिसके ऊपर कोई और तरह का आरोप लगा हुआ है, उसको लेकर के, तो किसी भी बात को लेकर के हो सकता है कि ऑप्टिक्स कवर करना जो है मुश्किल हो सकता है। इसको राठी ने बोल दिया कि ये तो भ्रष्टाचार का सबूत है।
अब जैसे राठी जो है ये वाली टी शर्ट पहन ले, आई कम इन पीस, और बगल में जो है वो महिला हो लिखे रहा आई एम पीस। इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अब पांचवा जो इनका है वो है कि भारत सरकार अडानी को बचा रही है। बहुत बढ़िया, भारत सरकार यदि अडानी को बचा रही है तो सेबी और सुप्रीम कोर्ट की हर जगह से ये सब जांच कहाँ से चल रही थी, वो किस सरकार की संस्थाएं? क्या आपको एक्चुअल में लगता है कि सेबी ने जो क्लीन चिट दी या सुप्रीम कोर्ट ने जो मान लिया तो वो सब ऐसे ही था, वो भारत सरकार नहीं करवा रही थी, वो क्या अमेरिकी सरकार करवा रही थी? और यदि हम एक क्षण को मान भी लेते हैं कि विदेशी कंपनी का, और पहला आरोप तो है नहीं अडानी पे, ऑस्ट्रेलिया में नौटंकी चली है, अमेरिका में हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग वाला जो कांड किया, तो जो नॉन शॉर्ट सेलर है जिसका काम ही है स्टॉक्स को गिराना, जिसके ऊपर उसी के देश में कई और भी कम से कम 4 जगह पे उस पर केस चल रहे हैं इसी कारण से, तो भाई यदि वो आरोप लगाता है तो हर सरकार का यह उत्तरदायित्व तो होना भी चाहिए कि वो बचाए अपने देश की कंपनियों को। यदि विदेशी टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते नोचने लगे भारत की कंपनियों को, जो कि लाखों लोगों को न केवल रोजगार देती है बल्कि भारत सरकार के लिए जो स्ट्रेटेजिक जगहें हैं जैसे पोर्ट्स का बिजनेस है, इन सब पे विदेशों में जो पोर्ट्स बना रहे हैं चाइनीज को काउंटर करने के लिए, अमेरिकी इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, तब तो सरकार को बचाना भी चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि कोई सरकार अपनी सबसे बड़ी कंपनियों को, सबसे बड़े उद्योगपति को विदेश में एक आरोप मात्र लगा है उससे शील्ड करने के लिए बचा रही हो। छठा जो एक आरोप है फंड रेजिंग को लेकर के कि ये फंड रेज कर रहे थे, और वापस इसी टोन में बोला गया जैसे कि फंड रेज करना अपराध है। और फंड रेजिंग आप यदि थोड़ा भी बिजनेस या स्टार्टअप कल्चर से, इन सब से थोड़ा भी आपका वास्ता है, तो आप जानते हैं कि छोटे से छोटे स्टार्टअप से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी फंड रेज ही करती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आपको मान लीजिए पोर्ट कहीं पे बनाना हो तो ऐसा नहीं है कि अडानी के पास पैसे घर में जो है वो रखे हुए, वो बैठ करके छाप रहा है, रोज मोदी ने उसको दे दिया है कि ये भाई ये छापने का है, ये लेके प्रिंट कर लो। नहीं भाई, ऐसे छापे नहीं जाते, वो कहीं से रेज ही करेगा। और रेज कैसे होता है? अडानी के पास अपने एसेट्स हैं, वो लोन लेगा, कहीं से किसी अन्य संस्था से लेगा, बॉन्ड सेल के माध्यम से लेगा, किसी भी तरह से उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगती है जब वो पैसे रेज करने जाता है। और कंपनी की चूंकि एक प्रतिष्ठा है समाज में, उसका एक फ्यूचर है कि वो जिस जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं, इस कारण से उसे पैसे कोई देता है। ये नहीं है कि मतलब उसका इस टाइप से नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए उसको पैसा नहीं आ रहा है, कि कंपनी प्रपंच से ही चल रहा है कि भाई लोकसभा आ रहा है, राठी जी कुछ आपका वो लगवा देंगे उस पर ट्रक व्रक पे, तो कुछ बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो आप भी आ गए ऐसे करके बनाते हुए, एकदम रील बना रहा हूँ, बछिया के गले में लिपट के बता रहा हूँ भारत जो है बीफ का निर्यातक है, जबकि बीफ में गौमांस नहीं होता है भारत से। बेसिक चीज़ें हैं जो ठीक है। तो आपको वीडियो बनाने के लिए पैसे आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंपनियां जो है फंड रेज नहीं करती। एप्पल करती है, गूगल करती है, इंटेल करती है, सारी कंपनियां फंड रेज करती है। 7वां आरोप, मोदी चुप क्यों है? भारत में लाखों कंपनियां हैं, हजारों पर केस चल रहे हों, कुछ पर कुत्ते भौंक रहे हैं। अब जब जांच चल रही है तो मोदी तुम्हारा जीजा तो है नहीं कि तुम्हारे फोन करने बोल देगा, उसे और भी काम होंगे ना भाई। आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि मोदी क्यों, एक प्राइवेट एंटिटी है अडानी कंपनी, उसके ऊपर अमेरिका ने एक इंडाइटमेंट चलाया है जिसके पास प्रूफ कहां से आया ये भी वो नहीं बता रहा है, और यहां पे ये चाह रहा है कि इसमें मोदी क्यों नहीं। मोदी क्यों बोलेगा? मोदी हर बात पे क्यों बोलेगा? उसको और कोई काम धाम नहीं है। मतलब एक दूसरा 2 कौड़ी का यूट्यूबर आ जाएगा और वो बोल रहा है कि नहीं मोदी इस पे क्यों नहीं बोल रहा है। मैं रवीश जी को भी यूट्यूबर ही मानता हूं, तो आप वही विशेषण उनके लिए भी लगा लीजिए। तो तुम और रवीश मिलकर के ये जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से अडानी की टारगेटिंग चल रही है, जांच तो इसकी होनी चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति इतना भी क्या कि एक कंपनी के पीछे तुम एकदम अलाइंड होकर के चल रहे हो कि जिस तरह से विपक्ष बोल रहा है उसी तरह से बोलना है। और विपक्ष तो यार संसद जब चलने वाला होता है तभी बोलता है। तुम तो यार कॉन्टिन्यूसली तुम लोग बना रहे हो वीडियो, और वीडियो की रीच भी ठीक ठाक है,
तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि तुम लोग इसमें अत्यधिक वोकल क्यों। एक बार ठीक है कि मान लीजिए आरोप लगा और आप विरोधी विचारधारा के, तो आपने वीडियो बना दी, एक बना दो, 60 वीडियो बनाओगे, 60 वीडियो, मतलब लग रहा है कि हर दूसरे दिन एक वीडियो जो है बन रहा है। और इसका पर्पस क्या है वो मैं वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। अब इस पूरे वीडियो में ध्रुव राठी का जो एक रहा है वो रहा है कि यार जेपीसी क्यों नहीं हो जाती है। जेपीसी क्या होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें संयुक्त संसदीय समिति बनती है। इसका क्या काम होता है कि पार्लियामेंट में जितना रिप्रेजेंटेशन जिस भी पार्टी का है, मान लीजिए पार्लियामेंट में 100 सीटें हैं, उसमें यदि 60 सीटें भाजपा की हैं और जेपीसी में 10 मेंबर होंगे तो उसी प्रोपोर्शन में जाएंगे। तो 100 में 60 हैं तो 10 में 6 मेंबर भाजपा के होंगे। ये करके और बाकियों के मेंबर उसी तरह से लिए जाते हैं। उसके बाद मीटिंग बैठती है, मीटिंग चलती है, उसका रिपोर्ट आता है, जो कि आवश्यक नहीं है कि मान ही लिया जाए। उस पर मैं आगे बताऊंगा। पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस देश में और भी बार जेपीसी जो है वो बनी है, कब कब बनी है, उसका रिपोर्ट क्या क्या रहा है, संक्षेप में मैं बताऊंगा। 1987 में बोफोर्स को लेकर के घोटाला हुआ, उस पर जेपीसी बनती है और अप्रैल 26, 1988 को इसका रिपोर्ट आता है। अपोजिशन पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया पूरे कमेटी को। इसको कहा गया कि इसमें खाली कांग्रेस के मेंबर्स भरे हुए थे, इस कारण से हम नहीं मानेंगे। जेपीसी रिपोर्ट पार्लियामेंट में आई लेकिन अपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। 1992 में हर्षद मेहता वाला जो स्टॉक मार्केट घोटाला था, उस पर भी रिकमेंडेशन जो है जेपीसी की आई, लेकिन उसको ना ही एक्सेप्ट किया गया ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया। केतन पारेख ने भी उसी तरह का 2001 में शेयर मार्केट घोटाला किया था, उस पर भी जेपीसी बनी। दिसंबर 19, 2002 को उसकी रिपोर्ट आई। कमेटी ने रिकमेंड किया बहुत सारे स्वीपिंग चेंजेस के स्टॉक मार्केट रेगुलेशन में, लेकिन इनमें से कई रिकमेंडेशन को माना भी नहीं गया और बहुतों को डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब उसको जो है कमज़ोर कर दिया गया। उसके बाद 2003 में एक बनती है सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू पे। याद होगा कि कोका कोला में और ये सब में जो है वो कीड़े होते हैं और पता नहीं कीड़ा मारने वाली दवाई मिलाई हुई। इस पे 4 फरवरी 2004 को जेपीसी ने रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट किया। रिपोर्ट ने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड रेसिड्यू हैं और उन्होंने बहुत ही कठोर जो है उसमें कानून नॉर्म्स जो है बोले कि बनाओ, और ड्रिंकिंग वाटर भी उसमें इन्वॉल्व। इसमें जेपीसी का एक रिकमेंडेशन आया कि एक स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया बनाया जाए और उस पर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहमति भी दी। इसने रिकमेंड किया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जो होता है उसको एक एमिनेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो है हेड करना चाहिए। हालांकि इस पे आज तक इतने वर्ष हो गए, इस पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। उसके बाद 2011 में 2G स्पेक्ट्रम केस होता है, उस पर भी जेपीसी रिपोर्ट आती है। 2013 में जेपीसी रिपोर्ट में कहा गया कि कैग रिपोर्ट में जो कैलकुलेशन हुआ और जो जिसके कारण ये लोग इस बात पे पहुंचे हैं कि लॉस जो है वो 57,666 करोड़ और 1.76 लाख करोड़ है जो कोल स्कीम और ये सब में था, वो अनटेनेबल है और अनरियलिस्टिक है। ये जेपीसी की रिपोर्ट आकर के कहती है। और ऑब्वियस सी बात है कि उस वक्त भी आप देख लीजिए 2013 में किसकी सरकार थी, तो जेपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ होगा, कितने लोग क्या होंगे। उसके बाद आया 2013 में VVIP चॉपर स्कैम जो है ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला, उस पर UPA 2 के दौरान सरकार ने 27 फरवरी 2013 को राज्यसभा में एक मोशन लाया कि हम जेपीसी लाएंगे। अपोजिशन ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, जैसा कि 2G स्पेक्ट्रम केस में हुआ। उसके बाद उस पर कुछ हुआ नहीं। लैंड एक्विजिशन बिल पे 2015 में जेपीसी जो है वो आई कि हम बिल को एग्जामिन करेंगे और उसको 8वां एक्सटेंशन जो है 2018 में मिला। आज भी उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा चल रही है। उसी तरह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में, उस पर भी जेपीसी बनती है और उसका फाइनल रिपोर्ट जो है 2021 के दिसंबर 16 को टेबल किया जाता है। अब क्या है कि मैंने आपको इतने उदाहरण इसलिए दिए कि इफेक्टिवनेस जो है जेपीसी की, ऐसा नहीं है कि जेपीसी करवा भी लोगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जेपीसी रिकमेंडेशन जो है उसका आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वैल्यू है कि कुछ आ गया तो उस पर बकलोली चलेगी, उस पर खूब बातचीत चलती है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होते हैं कि उसके रिकमेंडेशन को मान ही लिया जाए। इस कारण से अडानी पे जो ये जेपीसी की बात हो रही है वो केवल और केवल इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि हम कह रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं,
वो मान इसलिए नहीं रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। इस तरह का भाव जगाने के लिए लगातार जेपीसी की बात को न केवल इंडिया अलायंस बल्कि वही रवीश टाइप के लोग जांच करवाने में क्या जाता है, और फिर ध्रुव राठी भी जो उसी बात को पुश किया जा रहा है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, इससे कुछ भी निकल के आता नहीं है, केवल और केवल पॉलिटिकल पर्पसेस से, परसुएसिव पर्पसेस से इसका यूज होता है, उसका और कोई वैल्यू होता नहीं है। अब ये जो संसद, सड़क, विदेश और वीडियो का टूल किट है, ये लंबे समय से ध्रुव राठी और रवीश जैसे लोग जो फॉलो कर रहे हैं, हम राठी पे ही फोकस्ड रहेंगे। सीए पे प्रोटेस्ट हुआ, उस पर हर्ष मंदर का एक ट्वीट आता है और उसके 2 दिन बाद जो है राठी जी वीडियो बनाते हैं। सीए पे अन्य भी वीडियो इन्होंने बनाए। उसी तरह किसान आंदोलन याद कीजिए, उस पर भी हर्ष मंदर का ट्वीट आता है और ये जो है किसान आंदोलन पे वीडियो लेके आ जाता है। उसके बाद किसान आंदोलन पे इसने और भी झूठे वीडियो बनाए, इतने लोग मर गए, वो मर गए, सारा कुछ को। मणिपुर हिंसा पर पुनः मंदर का, हर्ष मंदर का ट्वीट आता है और उसके कुछ ही दिन बाद मणिपुर हिंसा पर ध्रुव राठी का वीडियो आ जाता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि राठी जी कितना ओवर टाइम कर रहे हैं बेचारे। विदेश का जो मतलब वहाँ की सड़कें, वहाँ का ये सब जो था, स्विमिंग पूल, ये सब जो है वो छोड़ करके गांव की धूल फाँकने के लिए आ गया। ओवर टाइम कर रहा आदमी, रील भी बना रहा, मतलब 15 दिन में एक वीडियो बनाने वाला आदमी हर 2 दिन पे हर दिन जो है कोई ना कोई वीडियो बना रहा है और उसके वीडियो को महुआ मोइत्रा कोट कर रही है। क्यों भाई, क्या उसके पीछे का कारण क्या है? तो तुम जो है लगातार लगे हुए थे। अडानी पर आप देखिए वीडियो कब आया है। अडानी पे वीडियो तब आया है जब संसद सत्र चल रहा है और राहुल गांधी, रवीश कुमार ये सब जो है कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, तो बोला कि भाई एकदम इसी टाइम पे डिस्ट्रप्शन करो। और भी एक टाइमिंग है कि जब भाजपा, जो मैंने आपको आरंभ में बोला कि आक्रामक हो जाती है इनके ऊपर, ओसीसीआरपी और सोनिया का सोरोस से कनेक्शन को लेकर के, उस समय पे राठी का वीडियो आता है। और वीडियो में क्या आ रहा है? वीडियो में वही वो चल रहा है ऑन स्क्रीन, कुछ कूल टाइप का हेडलाइन है, उसके नीचे पीला हरा ये सब जो चल रहा है, जो आप तक अभी तक आपने देखे होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ तो रैंडम चल रहा है, वही करके ये सब मतलब अपना इसका निकल रहा है। हिंडनबर्ग से लेकर पेगासस तक संसद ना चलने देने की स्कीम में ये शामिल रहा है। लगातार आप देख लीजिए, हर बात पे इसके वीडियो हैं और हर वो बात जिसको संसद में इंडिया अलायंस या उस वक्त कांग्रेस थी और पूरा विपक्ष जो है लगातार पुश करना चाह रहा था, हर बात पे ध्रुव राठी का वीडियो रहा है। और ये हर बार चारों तरफ से पब्लिक को उकसाने के षड्यंत्र में शामिल रहा है। ऐसा नहीं खाली ये वीडियो बना देता है, वीडियो में ये राष्ट्र का बात करते हुए कि आपका पैसा लिया जा रहा है। वो जो वामपंथियों की तकनीक है कि लोगों को बताते नहीं है कि भाई तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से, और जितने भी उद्योगपति हैं उनको टारगेट किया जाता है, जो वामपंथियों का क्लासिक रहा है और वामपंथी क्या कांग्रेसियों का भी एक तरह से रहा है कि या तो हमें पैसे दो तुम, या फिर हम तुम्हें टारगेट करेंगे। नेहरू जी से लेकर के अभी तक यही होता आ रहा है, चारों तरफ से पब्लिक को उकसाया जा रहा है। अब बात हम करेंगे राठी एकेडमी ऑफ प्रोपेगेंडा पे कि आदमी एक्चुअल में करता क्या है। विदेश में बैठा हुआ है, विदेशी फंड पे ये भौंकता है, और इसमें सोरोस का $1 बिलियन वाला ये सब तो हमने बताया, और हिंडनबर्ग पे इसने वीडियो बनाया है। पर्पस क्या है ये सब करने का? क्या केवल संसद ना चलने देना है, या फिर जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा है? नहीं, ये पर्पस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में है, क्योंकि इसमें एक विदेशी भी इन्वॉल्व हो जाता है और उस विदेशी के कितने एंगल्स हैं ये सब पे डिसइंफो लैब वाले ने ये चार्ट वाट बनाया हुआ है, जिसपे आजकल भाजपा भी जो है उसका यूज कर रही है। विदेश वाले इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भारत जो 2014 तक हर एक चीज इंपोर्ट किया करता था, और इंपोर्ट करने पे कोई नहीं, अभी भी भारत इंपोर्ट करता है, बहुत कुछ इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चर ही ना हो, ऐसी कोई मतलब लगातार इसी तरह की सोच लेकर के एक के बाद एक सरकारें आती रहे। उनको लगा हम यहाँ क्यों बनाए जब हम विदेशों से मंगवा सकते हैं, और विदेशों से यदि आप मंगवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फंड्स मिलेंगे, आप किकबैक लेंगे। और उनके भी संबंध जो है वो कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्षा और ये सबसे जुड़ते रहे लंबे समय तक।
मतलब आप अगस्टा वेस्टलैंड स्कैम ले लीजिए, आप उससे पहले के कई स्कैम ले लीजिए, ये कोल स्कैम फलाना ढिमका, सब में हमें पता है कि क्या चल रहा था। जो धरती पर हुआ उसका तो है, आकाश में हुआ वेब का, स्पेक्ट्रम का, उसका भी स्कैम है, और फिर जो है बाकी जो डिफेंस को लेकर के डील हो। तो इन सब में क्या हुआ कि भारत अब ये दिखा रहा है कि हम आने वाले समय में खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है हम डेवलप करेंगे। ऐसे में विदेशियों को, जिन्हें भारत एक बहुत बड़ा मार्केट लग रहा था जहां मिडिल क्लास राइज हो रहा है, तो वहां उनको एक बाजार दिखा कि यहाँ कंज्यूमर से हम यहाँ पे चीज़ें बेचेंगे। अचानक से 2014 के बाद जो एक राष्ट्रवाद का वेव आया है और लोग इस बात में विश्वास करने लगे हैं कि भाई हम स्वदेशी खरीदेंगे, उस पर उनका अधिक फोकस हो गया है। तब से इन लोग को लगने लगा नहीं भाई हमें डिस्टेबलाइज करना है और हमें उन लोगों को इंस्टॉल करना है जो लोग हमारे लिए मार्केट उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बात जो है, इसमें भारत की छवि, मोदी की छवि, भारतीय कंपनियों की छवि, ये सब को बर्बाद करके उसमें जो पब्लिक ट्रस्ट है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था पे दाग लगाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, उस पब्लिक ट्रस्ट को गिराने का इनका पूरा का पूरा फोकस है। लगातार आप देखिए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, उसको टारगेट किया जाएगा। बढ़िया चल रहा है ग्रोथ रेट, तो कुछ बोल दें ग्रोथ रेट से क्या होता है, इतने लोग गरीब हैं। तमाम तरह की रेटिंग एजेंसियों के फर्जीवाड़े हम सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार एक के बाद एक, मोदी अडानी एक हैं, सेफ हैं, फलाना ढिमका, ये सब जो है वो चला है। टी शर्ट पहन के लोग जा रहे हैं। भारतीय कंपनियों को लंबे समय से टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? अडानी को टारगेट कर रहे हैं तो जैसे SBI का उसमें है, LIC का है, दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, 400% रिटर्न आए हैं। लेकिन चूंकि उसमें अडानी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, उनके पूरे पोर्टफोलियो का 1% या उससे कम ही है, फिर भी गिल्टी बाय एसोसिएशन टाइप की टेक्निक यूज करके कि अडानी के साथ इसका है और इसमें आपका पैसा है। भले वो पैसा, उसका शेयर ऊपर जा रहा, उससे मतलब नहीं है। हमने पहले अडानी पे आरोप लगाया और अडानी में ये देखिए सरकारी कंपनियां पैसा लगा रही, क्यों लगा रही? मोदी ने बोला है लगाने के लिए। परफॉर्मेंस उस पर बात ही नहीं करना है कि कैसा कर रहा है, बस अडानी है उस पर आरोप लगा है, उसमें देखिए ये लगा रहा है और इससे आपका पैसा जा रहा है, ये आदमी को चूरन जो है वो चटा दो। तो लगातार जो है ये इसी तरह से बात करता रहा। तीसरी बात जो है राठी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका है कि आधे सत्य, अर्ध सत्य और फियर मॉन्गरिंग की तकनीकी यूज करता है। हाफ ट्रूथ या आरोप जहां लगा उसी को अपराध मान लिया जाता है। किसी ने कुछ बोल मात्र दिया है, वही साक्ष्य हो जाते हैं और लोगों को बरगलाते रहना इसका लक्ष्य होता है। अडानी वाले केस में जो अभी हम इंडाइटमेंट वाली डॉक्यूमेंट, वो भी हमने आपको बताया था कि रिजल्ट आए थे चुनाव के, उसके अगले दिन जो है वो पुश किया जाता है, जबकि ये इंडाइटमेंट का डॉक्यूमेंट है पहले से पब्लिक, और 4 बजे सुबह से लगातार उस पर ट्वीट चल रहा है जिसमें क्लिप कटुआ है सम्मिलित। अन्य तरह के लोग आप जानते हैं सब 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं। क्यों? क्योंकि 7 बजे तक जब टीवी स्टेशंस जो है वो खुलते हैं चैनल, और वो जब आपको रिकमेंड करते हैं तो उनको दिखेगा यार अडानी पे तो इंडाइटमेंट हो गया। अब इंडाइटमेंट जैसे शब्द जो है वो अंग्रेजी के हैं, इंडाइटमेंट हो गया तो ऐसा हो गया कि भाई अडानी अरेस्ट हो गया, कंपनी डूब गई, इस टोन से बोला जाता है। तो जो विदेशी शब्द होते हैं उसको हमारा दिमाग जो है ढंग से प्रोसेस नहीं करता है, हम उसका अर्थ कुछ और निकाल करके मान लेते हैं। तो उसमें कोई रिकमेंड नहीं करेगा, बोलेगा कि जितना है बेच लीजिए। उस चक्कर में फिर से स्टॉक जो है डाइव करता है, स्टॉक डाइव भी करता है, भले उसके बाद जो है रिकवर कर गया। तो ये पूरा का पूरा अर्ध सत्य को लेकर के कि कुछ बोला गया है अनप्रूवन है, उसके आधार पे आपके मन में भय उत्पन्न किया जाता है। जो आरोप लगे हैं उसको सिद्ध अपराध मान लिया जाता है कि भाई जज ने बोल दिया है अब तो केस चलेगा। तो केस चलेगा तो उसका निर्णय आ सकता है ना, वो अपराधी भी हो सकता है और निरपराध भी हो सकता है। नहीं, इन्होंने बोल दिया, कुछ बोला, वही सबूत है। लक्ष्य इनका वही है कि लोग जो है ट्रस्ट खो दें। अब प्रश्न आता है कि आपको क्या करना है। बेसिक बात आप समझिए कि कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कोर्ट में भी ट्रायल भी आरंभ नहीं हुआ है, और आज ही नहीं
पिछले कई बार से जब भी इस पे आरोप लगे हैं, सेबी ने दे दिया अपना जजमेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट को कहना है दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं कि भाई अपराध जो है, आरोप लग गया तो अपराधी हो गए बात में। तो इस बात को, बेसिक बात को समझिए कि आरोप है, और आरोप क्यों लग रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरी बात है कि सत्य को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा। यदि आप जानते हैं कि इस तरह की बात है, ये काउंटर्स हैं, तो उसको आप अधिक लोगों तक लेकर के जाएं, उसको लेकर के बैठिए मत। तो दोस्तों, ये वीडियो था हमारा। आशा है कि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से या इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।